नमस्कार साथियों, पीसीएस गंगा ऑनलाइन चैनल में आप सभी मित्रों का स्वागत है। साथियों, आज हम आधुनिक भारत में सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक सुधार आंदोलन को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तो कृपया पूरा वीडियो देखिए, इससे कहीं भी प्रश्न छूटेगा नहीं आपका। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से किसी भी परीक्षा में, चाहे यूपीएससी से लेके स्टेट पीसीएस, वनडे एग्जाम, सभी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों से बस निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए। आप लोगों को एक गुणात्मक जानकारी बहुत ही अच्छी प्री और मेंस दोनों के आधार पे इस वीडियो में मिलेगा। कृपया पूरा वीडियो देखिएगा ज़रूर, क्योंकि यहाँ पे आपको निःशुल्क पूरी जानकारी, पूरी क्लास पढ़ाई जा रही है। पीसीएस गंगा द्वारा एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है अभी। उसके बाद जीएस के सभी सब्जेक्ट की स्पेशल क्लास आपको यूपी पीसीएस 26 के फोकस करके ध्यान में रख के पूरा कराया जाएगा। नवंबर तक सारा मटेरियल प्री के आधार पे पढ़ा दिया जाएगा, साथ ही साथ करंट। तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पहले तो जो मुख्य बातें हैं जो आपके मुख्य परीक्षा से संबंधित है, अगर सामाजिक सुधार आंदोलन से पूछ ले तो आप लोग दुविधा मत रहिएगा, इसके मूल बातों को समझने का प्रयास करिएगा। भूमिका और पृष्ठभूमि, 18वीं 19वीं कुछ शब्दावली त्रुटियां अगर रहे तो मैं उसको बताते चलूँगा। ठीक, अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए इससे संबंधित, प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं उसका उत्तर आपको कमेंट में ज़रूर दूंगा। अनेक कुरीतियाँ व्याप्त थी, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध, ठीक, जाति व्यवस्था या छुआछूत, पर्दा प्रथा, स्त्री शिक्षा बहुत कम थी, धार्मिक अंधविश्वास थे, मूर्ति पूजा, कर्मकांड, सामाजिक असमानता। अब इसी के संदर्भ में कुछ काम होते हैं उस समय। क्या क्या होते हैं? समाज सुधार का कार्य किया जाता है, धार्मिक सुधार, महिला उत्थान, शिक्षा का प्रसार, राष्ट्रीय चेतना का विकास, आधुनिक भारत के निर्माण की नींव रखी जाती है। ठीक, तो इस बात को याद रखिएगा। मैंने एक वीडियो आपको बहुत पहले बताया था राजा राम मोहन राय के बारे में। तो जब भी सामाजिक सुधार आंदोलन पढ़िए तो आप प्लेलिस्ट में चले जाइए, मॉडर्न हिस्ट्री में, वहाँ आप राजा राम मोहन राय को जरूर पढ़ लीजिए। ठीक, क्योंकि यहाँ राजा राम मोहन के कुछ ही कार्य बताए गए हैं, वहाँ मैंने राजा राम मोहन राय का पूरा जीवन चरित्र, पूरा जीवन परिचय बताया है। ठीक, अब देखिए, मुख्य परीक्षा के लिए जरूरी हो जाता है सुधार आंदोलनों का प्रमुख कारण। ठीक, अंग्रेजी शिक्षा का जब प्रसार होने लगा तो हम यूरोप की, जो याद रखिए कि जब विश्व इतिहास मेंस में पढ़ाऊंगा, क्योंकि प्री में है नहीं तो बताऊंगा, वहाँ पुनर्जागरण आंदोलन हुआ। ठीक, वहाँ प्रबोधन की शुरुआत हुई, वहाँ औद्योगिक क्रांतियाँ आई, वहाँ धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, धर्म में अनेक सुधार हुए। तो उन जो लोग अंग्रेजी शिक्षा से प्रेरित थे और अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त किए, तो उन्होंने भारत में भी अनेक कुरीतियाँ देखी। तो उस पुनर्जागरण से प्रेरित होकर भारत में भी सुधारवादी आंदोलन हुए। तो अर्थात अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार से आधुनिक शिक्षा पाकर भारत ने नए विचारों को ग्रहण किए। पश्चिम विचारधारा का प्रभाव, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व इत्यादि, ये तीनों नारे कहाँ के थे? फ्रांस की क्रांति के। याद रखिएगा, अगर कभी प्री में पूछ ले, एक बार पूछा है तो याद रखिएगा, फ्रांस की क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। इससे भी प्रभावित हुए भारत के लोग। ईसाई मिशनरी जो इंडिया आई, जिन्होंने किया क्या, यहाँ पे इतना सामाजिक विभेद देखा तो इन्होंने छोटे वर्ग SC ST को मुख्यतः ईसाई बनाने का कार्य शुरू कर दिया। तो लोगों ने देखा कि यार, भारतीय या सनातन परंपरा में या हिंदू परंपरा में अनेक जातियां अब तो ईसाई बन रही हैं। उसका कारण अध्ययन किया, आखिर ईसाई बन क्यों रही हैं। ठीक, ईसाई बनने का कारण जब पता चला तो उन्हें लगा कि इनके साथ सामाजिक भेदभाव होता है, और अगर इस भेदभाव को समाप्त कर दिया जाए तो वह अपने धर्म में बनी रहेंगी। ठीक, ईसाई मिशनरी की गतिविधियों से भी प्रेरणा मिली। प्रिंटिंग प्रेस और समाचार पत्रों के माध्यम से अनेक जानकारियों का प्रचार प्रसार होने लगा। संवाद, कौमुदी, अमृत प्रचार पत्रिका, हिंदू पैट्रियट, इन तीनों के संपादकों का नाम मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ। ठीक, इनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइए कि इनके संपादक कौन थे। तीनों के अलग अलग संपादक थे, आप इसको बताइएगा। वैज्ञानिक चेतना का विकास हो रहा था, तर्क, विज्ञान और युक्त तर्कवादी शिक्षा का विकास हो रहा था, उससे भी प्रेरणा मिली। भारतीय पुनर्जागरण, भारत में अनेक ऐसे विद्वान हुए जो अपने अतीत के गौरवशाली इतिहास के बारे में
पढ़े और उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे समाज में ऐसा था नहीं, ये कुरीतियाँ धीरे धीरे समाज में व्याप्त हुई हैं और इन्हें समाप्त किया जाना चाहिए। नए शिक्षित मध्यम वर्ग का उदय होता है। जब भी किसी समाज में मध्यम वर्ग का उदय होता है तो वह स्वतंत्रता सबसे पहले चाहता है। याद रखिएगा, स्वतंत्रता और समानता कोई भी व्यक्ति होगा वो पहले चाहेगा। ठीक, तो ये जो नवीन मध्यम वकील, शिक्षक, पत्रकार, बुद्धिजीवी वर्ग थे, ये आगे आए समाज को और सुधार आंदोलनों को नेतृत्व प्रदान किए। आधुनिक भारत के सुधार आंदोलनों में भारतीय समाज को नई दिशा दी और राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी। इसको याद रखिएगा, ये पहला चैप्टर पेज आपके मुख्य परीक्षा के लिए मुख्य था। राजा राम मोहन राय 1772 से 1833। ठीक, 1772 में इनका जन्म होता है, 1833 में इनकी मृत्यु। 22 मई 1772 राधानगर, हुगली, पश्चिम बंगाल में इनका जन्म होता है। मृत्यु होती है 27 सितंबर 1833 ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में मृत्यु इस संदर्भ में थी कि जो अकबर द्वितीय था, मुगल बादशाह उस समय, इसकी पेंशन को लेके इंग्लैंड जाते हैं कि पेंशन बढ़वाने की अपील लेके। ठीक, तो वहीं इनकी मृत्यु हो जाती है। भारतीय पुनर्जागरण के जनक, आधुनिक भारत के निर्माता, नवजागरण के अग्रदूत, ऐसे अनेक उपाधियां, कम से कम आप देखेंगे 6 से 7 8 उपाधियां इनको दी गई हैं। तो जब भी आपसे पूछे इस तरह का प्रश्न, अब तो पीसीएस में कम पूछता है लेकिन वनडे एग्जाम यूपी ट्रिपल एस से पूछा जा सकता है, तो आप लोग याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय आंख बंद करके मारिएगा। सिर्फ एक व्यक्ति है जो युवा नवजागरण का दूत कहा जाता है, विवेकानंद। बाकी कोई भी अगर इस तरह का कोटेशन पूछे तो आप सिर्फ राजा राम मोहन राय को मारिएगा, कोई भी ऑप्शन में रहे। ये एकदम सत्य है। इन्हीं के कोई व्यक्ति इनको उपाधि नहीं दी थी, पूछने के तरीके से विद्वानों ने समय समय पर इनको अनेक तरीकों से पूछा है। ठीक, ये महान सुधारक, दार्शनिक, लेखक और बहुभाषाविद थे। ठीक, इनके प्रमुख विचार क्या थे? इन्होंने कहा एक ईश्वरवाद, ईश्वर एक ही है, अर्थात वह निराकार को मानते थे। मूर्ति पूजा का खंडन किए, अंधविश्वास, रूढ़िवाद का विरोध किए, तर्क और वैज्ञानिक सोच का समर्थन करते थे, सभी धर्मों में समान व्यवहार की बात करते थे, आधुनिक शिक्षा के समर्थक थे। ठीक, ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं 1828 में। 20 अगस्त 1828 राजा राम मोहन राय कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। इसका उद्देश्य क्या था? एक ईश्वर की उपासना, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देना, मूर्ति पूजा का विरोध करना, विधवा विवाह का समर्थन, जाति प्रथा को समाप्त करना या विरोध करना, बाल विवाह का विरोध, सामाजिक समानता की स्थापना करना, सती प्रथा का उन्मूलन। ब्रह्म समाज के प्रमुख सिद्धांत थे: ईश्वर एक है, सभी मनुष्य समान हैं, धर्म तर्क और नैतिकता पर आधारित होना चाहिए। धर्म क्या होना चाहिए? तर्क और नैतिकता पर आधारित होना चाहिए। अंधविश्वास का किसी भी हाल में न अपनाया जाए, अर्थात इसका त्याग किया जाए। इनके द्वारा कुछ कार्य हैं, जैसे सती प्रथा उन्मूलन के लिए इन्होंने सबसे ज़्यादा कार्य किया, इसीलिए इनको ज़्यादा प्रसिद्धि मिली। 1829 में इसे अवैध घोषित कराते हैं, किसके प्रयास से? लॉर्ड विलियम बेंटिक के प्रयास से। ठीक, स्त्री शिक्षा पे इन्होंने कार्य किया, विधवा विवाहों के लिए सम्मानजनक जीवन जीने पे बल देते थे, जाति प्रथा के विरोधी थे। आधुनिक शिक्षा, इन्होंने वेदांत कॉलेज की स्थापना की 1825 में। ठीक, आप पुराने वीडियो में जो मैं प्लेलिस्ट में है मॉडर्न हिस्ट्री में राजा राम मोहन राय के जीवन चरित्र, पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तक, सब विभिन्न संगठन जो भी था सब बताया है, और ज़्यादा नहीं 15 मिनट का वीडियो है, आप जाके आराम से देख सकते हो। इनके बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा वहाँ से। ठीक, तो 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना करते हैं। इनके पत्र हैं कुछ, तुहफात है, तुहफत होता है या तुहफात, दोनों लिखा मिले तो आप दुविधा मत रहिएगा। उल मुहाउद्दीन, प्रीसेप्टस ऑफ जीसस, संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार, कहीं कहीं मिरात लिखा मिलता है, मिरत लिखा है, याद रखिएगा एक ही है, मिरात या मिरत, फारसी भाषा में था। ठीक, हेनरी विवियन डेरेजियो, विवियन है, विवियन डेरेजियो 1809 से 1831 तक भारत में रहते हैं। 18 अप्रैल इनका जन्म होता है कलकत्ता में, मृत्यु 26 दिसंबर 1831। ये शिक्षक कवि थे, हिंदू कॉलेज कलकत्ता के अध्यापक थे। यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता माने जाते हैं। ठीक, यह यंग बंगाल आंदोलन 1826 में इसके प्रणेता माने जाते हैं। स्वतंत्र चिंतन, तर्कवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सामाजिक सुधार, अंधविश्वास का विरोध, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर मुख्य फोकस था। ठीक,
राजा राम मोहन राय का मुख्य कार्य ब्रह्म समाज की स्थापना 1828, 29 में सती प्रथा निरोध, 1826 में यंग बंगाल आंदोलन की शुरुआत हेनरी विवियन डेरेजियो के नेतृत्व में। अब देखिए देवेंद्रनाथ टैगोर। आगे चल के ब्रह्म समाज 2 बार विभाजित होता है। तो देवेंद्रनाथ टैगोर 15 मई 1817 कोलकाता में जन्म होता है। 19 जनवरी 1905 में उनकी मृत्यु होती है। समाज सुधारक दार्शनिक थे। रविन्द्रनाथ टैगोर जो पढ़ते हैं आप, उनके पिता थे देवेंद्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर थे। ये ब्रह्म समाज में अनेक वर्षों तक कार्य किए। इनकी एक प्रसिद्ध पत्रिका थी और संगठन भी था इसी नाम से, तत्वबोधिनी सभा और तत्वबोधिनी पत्रिका। 1839 में इन्होंने निकाला था। इसका उद्देश्य था वेदों उपनिषद के जो मूल बातें हैं सकारात्मक, उसका प्रचार प्रसार करना, नैतिक और आध्यात्मिक जीवन का विकास, तर्क और विवेक पर आधारित धर्म का प्रचार, सामाजिक सुधार को बढ़ावा देना। एक थे केशव चंद्र सेन 1838 से 1884, कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था। ब्रह्म समाज के प्रमुख नेता और समाज सुधारक थे। ये महिला शिक्षा के प्रमुख समर्थक थे। अंतरजातीय विवाह का समर्थन करते हैं। विधवा विवाह का विरोध, विधवा विवाह का समर्थन, बाल विवाह का विरोध, सामाजिक समानता, आधुनिक शिक्षा का बढ़ावा देने पे कार्य करते हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर 1843 में ब्रह्म समाज से जुड़ते हैं। 1843 में, ठीक। ब्रह्म समाज को और संगठित और सशक्त बनाया। वेदों उपनिषदों का अध्ययन करने को बढ़ावा दिया। मूर्ति पूजा और अंधविश्वास का विरोध किया। नैतिक जीवन चरित्र निर्माण पर बल दिए। केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज को पूरे भारत में प्रसारित किया, अर्थात लोकप्रिय बनाया। महिलाओं की शिक्षा अधिकारों के लिए कार्य किया। जाति प्रथा सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। धार्मिक सहिष्णुता और सार्वभौमिक मानवता पर बल दिया। अब देखिए विभाजन होता है कब। पहला विभाजन होता है 1866 में। याद रखिएगा, ब्रह्म समाज 2 बार पूछा है, विभाजन पूछा है ये प्रश्न, ठीक। तो कभी दुविधा मत रहिएगा। पहला विभाजन 1866 में होता है। केशव चंद्र सेन संस्थापक होते हैं इसके भारतीय ब्रह्म समाज के। ब्रह्म समाज से निकल के भारतीय ब्रह्म समाज बनाते हैं कौन? केशव चंद्र सेन, ठीक। स्थापना का कारण देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन में आपसी मतभेद था। उद्देश्य क्या था? महिला शिक्षा का प्रसार, विधवा विवाह का समर्थन, अंतरजातीय विवाह का प्रोत्साहन, जाति प्रथा का विरोध, आधुनिक समाज का निर्माण। फिर 1878 में फिर एक विभाजन होता है, ठीक। जब यहाँ पे होता है तो भारतीय ब्रह्म समाज और आदि ब्रह्म समाज एक बनता है। आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में रहता है। भारतीय ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में रहता है। फिर यहाँ भी विभाजन हो जाता है। साधारण ब्रह्म समाज बनाते कौन? आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री, अन्य सुधारक। इसका विरोध का कारण यहाँ पे था केशव चंद्र सेन जो कि बाल विवाह के विरोधी थे, अपनी नाबालिग पुत्री 13 वर्ष की उनकी पुत्री थी, उसका विवाह कूच बिहार के नाबालिग महाराजा से कर देते हैं, जबकि वह स्वयं बाल विवाह के विरोधी थे। इनके सदस्य ये कहते हैं कि यार ये समाज के लिए अच्छा उदाहरण नहीं माना जाता, तो इनका विरोध करने लगते हैं। इन्होंने उसके नियति का कार्य बताया कि नियति को शायद यही कार्य पसंद था। इन्होंने यह कहकर टाल दी बातें, लेकिन इनके विरोधी जो है इनसे अलग हो जाते हैं और एक नया साधारण ब्रह्म समाज बनाते हैं, ठीक। तो आगे अब देखेंगे हम लोग ईश्वरचंद्र विद्यासागर। ईश्वरचंद्र विद्यासागर जन्म 26 सितंबर 1820 पश्चिम बंगाल में होता है। मृत्यु 29 जुलाई 1891। महान शिक्षाविद, समाज सुधारक, साहित्यकार। इनकी विद्यासागर की उपाधि है, ठीक। याद रखिएगा, ईश्वरचंद्र विधवा पुनर्विवाह आंदोलन के लिए सबसे प्रसिद्ध नेताओं में से है, ठीक। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित कराने के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किया था, ठीक। अगर कभी भी पूछा गया है वैसे कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1956 किसके प्रयासों से पारित हुआ, तो ईश्वरचंद्र विद्यासागर। बाल विवाह का विरोध करते हैं, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देते हैं, बंगाली भाषा के सुधार का प्रयास करते हैं, कम आयु में विवाह की प्रथा का विरोध किया, महिलाओं के स्वास्थ्य और शिक्षा पर बल दिया, बंगाल में अनेक बालिका विद्यालय स्थापित करते हैं। याद रखिएगा। ब्रह्म समाज का एक चरण देखिए। 1828 में स्थापना होती है राजा राम मोहन राय द्वारा। 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर करते हैं। 43 में देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज से जुड़ते हैं। 56 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित होता है, किसके? ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयास से।
1866 में पहली बार ब्रह्म समाज का विभाजन होता है। केशव चंद्र सेन भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। फिर आगे चल के साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना होती है आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में। ठीक, देवेंद्र वेद, ठीक, केशव महिला से संबंधित है, विधवा विवाह से विद्यासागर। देखिए, वेद की तत्व बोधनी सभा से याद रखिएगा, तत्व बोधनी देवेंद्रनाथ टैगोर की है, वेदों और उपनिषदों के आधारित, इसलिए ट्रिक है। केशव चंद्र सेन केशव महिला से संबंधित हैं और विद्यासागर विद्या विधवा विधवा पुनर्विवाह अधिनियम से। ठीक, देवेंद्रनाथ टैगोर तत्वबोधिनी सभा 1839, वेद और नैतिक जीवन। केशव चंद्र सेन भारतीय ब्रह्म समाज 1866, ईश्वरचंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह स्त्री शिक्षा बंगाली सुधार। साधारण ब्रह्म समाज 1878। इसके बाद आता है आर्य समाज प्रमुख आंदोलनों में 1824 से 1886 तक तो 83 तक। 12 फरवरी 1824 को टंकारा गुजरात में मूल शंकर दयानंद सरस्वती का जन्म होता है। इनका मूल नाम था ही मूल शंकर, मतलब बाद में इन्होंने दया शंकर का एक टाइटल नाम रख लिया। महान समाज सुधारक चिंतक आर्य समाज के संस्थापक थे। मूर्ति पूजा अंधविश्वास और कुरीतियों के विरोधी थे। वेदों की ओर लौटने का नारा दिया था। 1875 में बंबई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। इसका बाद मुख्यालय लाहौर 1 साल बाद स्थापित करते हैं। वेदों की ओर लौटो का नारा देते हैं। आदर्श वाक्य क्या था? वैदिक धर्म का पुनरुत्थान करना और सामाजिक सुधार करना। ठीक, इन्होंने 1886 में डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज स्थापित किया। आज देखेंगे आपको भारत में अनेक डीएवी स्कूल मिलते हैं जो आर्य समाज से संचालित होते हैं। इसके प्रमुख नेता थे डीएवी आंदोलन के डीएवी स्कूलों के लाला हंसराज। इनका उद्देश्य था आधुनिक अंग्रेजी और वैदिक शिक्षा का समन्वय करके शिक्षा को बढ़ावा देना। अर्थात डीएवी स्कूल में वैदिक संस्कृति की शिक्षा के साथ साथ अंग्रेजी भाषा की भी शिक्षा दी जाती है। ठीक, प्रार्थना समाज 1867 बंबई में आत्माराम पांडुरंग ने की थी। याद रखिएगा प्रार्थना समाज। अच्छा, इसकी प्रेरणा केशव चंद्र सेन से मिली थी। अगर कभी प्रेरणा कई बार पूछा तो याद रखिए कि अगर प्रार्थना समाज की स्थापना की प्रेरणा किसने दी, प्रेरणा तो केशव चंद्र सेन, लेकिन स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। ठीक, यह ब्रह्म समाज से प्रभावित था। इस चीज को याद रखिएगा। अन्य नेता कौन थे प्रार्थना समाज में? महादेव गोविंद रानाडे, आरजी भंडारकर। ठीक, आरजी भंडारकर और महादेव गोविंद रानाडे। आर्य समाज का प्रमुख सिद्धांत क्या था? वेद ही सत्य है, ईश्वर प्रदत्त है, अर्थात ईश्वर ने इसकी रचना की है। मूर्ति पूजा का विरोध, जाति प्रथा, जाति जन्म से नहीं कर्म गुण और स्वभाव से होना चाहिए। जातियों का निर्माण कर्म गुण और स्वभाव से होना चाहिए, जन्म आधारित नहीं। स्त्री शिक्षक और समान अधिकार के समर्थक थे। शुद्धि आंदोलन चलाते हैं आर्य समाज वाले दयानंद सरस्वती। शुद्धि आंदोलन अर्थात अन्य धर्मों में चले गए हिंदुओं को पुनः अपने धर्म में लाना। गुरुकुल पद्धति की शिक्षा शुरू करते हैं। आज उत्तराखंड के हरिद्वार का एक कॉलेज है गुरुकुल कांगड़ी। इन्हीं के संगठन में श्रद्धानंद फुलौरी एक थे आर्य समाजी नेता, उनके द्वारा स्थापित किया गया था। दयानंद की पुस्तक का नाम एक है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती की पुस्तक है। ठीक, प्रकाशन वर्ष है 1875। विषय है वेदों की महत्ता, मूर्ति पूजा का विरोध, सामाजिक सुधार, स्त्री अधिकार, शिक्षा, धर्म और विज्ञान। ठीक, आर्य समाज का योगदान देखेंगे अगर हम लोग तो सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया, स्त्री शिक्षा को बढ़ावा, विधवा पुनर्विवाह को बल, बाल विवाह का निरोध, शुद्धि आंदोलन चलाया जाना। मुख्य प्रयास था डीएवी और गुरुकुल की जैसे शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना, जातिगत भेदभाव मिटाना, हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार को बल देना। ठीक, आर्य समाज और प्रार्थना समाज में अगर तुलना देखें, हालांकि मेंस के लिए, प्री के लिए नहीं होता। आर्य समाज 1875 में, 1867 में दयानंद सरस्वती, आत्माराम पांडुरंग। स्थापना के आधार पर क्षेत्र उत्तर भारत, महाराष्ट्र, पश्चिम भारत। वेदों की श्रेष्ठता, एकेश्वरवाद और सामाजिक सुधार। प्रार्थना समाज में वैदिक धर्म का पुनरुद्धार या सामाजिक धार्मिक में सुधार। शुद्धि आंदोलन, गुरुकुल, डीएवी की शिक्षा जैसे स्कूल स्थापित किए। जाति सुधार, महिला शिक्षा, विधवा विवाह को महत्व देते हैं।
वैसे फिर से याद कर लीजिए 1875 बम्बई आर्य समाज की स्थापना, संस्थापक दयानंद सरस्वती, वेदों की ओर लौटो का नारा देते हैं, सत्यार्थ प्रकाश इनकी किताब है। डीएवी की स्थापना 1886 में होती है। डीएवी के प्रमुख नेता लाला हंसराज थे। प्रार्थना समाज 1867, आत्माराम पांडुरंग थे। अन्य नेता गोविंद महादेव रानडे, आरजी भंडारकर। जाति कर्म से नहीं बल्कि जन्म से नहीं बल्कि कर्म से होनी चाहिए, आर्य समाज का सिद्धांत है। शुद्धि आंदोलन आर्य समाज का है। गुरुकुल शिक्षा स्वामी दयानंद के विचारधारा थी। अब आते हैं रामकृष्ण मिशन और थियोसॉफिकल सोसाइटी। रामकृष्ण परमहंस 1836 से 1886 तक थे। इनका नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। याद रखिएगा, पूछा है मूल नाम। यह दक्षिणेश्वर के काली मंदिर के पुजारी थे, कलकत्ता में था। धार्मिक सहिष्णुता के प्रतीक, सभी धर्मों को सत्य की ओर ले जाने का मार्ग बताते हैं। उनका मत था कि यतो मतो ततो पथ, अर्थात जितने मत हैं उतने ही मार्ग होते हैं। हिंदू, इस्लाम और ईसाई धर्म का अभ्यास कर सभी धर्मों को समान बताया। ठीक, इनके प्रमुख शिष्य थे स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902। इनका मूल नाम क्या था विवेकानंद का? नरेंद्र नाथ दत्त। इनका मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। ठीक, ये रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। भारतीय संस्कृति, वेदांत और योग के विश्व में प्रचार प्रसार कर रहे थे। उनका प्रसिद्ध उद्घोष था, उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। उठो जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्ति तक मत रुको, लक्ष्य प्राप्त हो जाए तब रुको। इन्होंने 1897 में बेलूर मठ कोलकाता बंगाल में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। क्या की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 बेलूर मठ पश्चिम बंगाल। आदर्श वाक्य क्या था? आत्मनो मोक्षार्थ जगद्धिताय। ठीक, सेवा ही धर्म है। इन्होंने शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, आपदा प्रबंधन, गरीब, आध्यात्मिक और नैतिक शिक्षा, भारतीय संस्कृति, युवा जागरण और राष्ट्रवाद की भावना को खूब प्रचार प्रसार किया। शिकागो धर्म सम्मेलन में ये भाग लेते हैं 1893 में। बहुत बार पूछा गया तो 1893 शिकागो अमेरिका में सम्मेलन होता है, 11 सितंबर 1893। विवेकानंद हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक, और वहाँ शुरू में कहते हैं सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका से ही उनके प्रसिद्धि ज़्यादा मिलती है। सभी धर्म सत्य, सहिष्णुता और विश्व बंधुत्व की भावना से प्रेरित थे। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में होती है, मैडम ब्लावत्स्की कर्नल H.S. अलकाट द्वारा। ठीक, मुख्यालय इसका बाद में अड्यार चेन्नई में स्थापित होता है। सभी धर्मों की भ्रातृत्व भावना विकसित करना, भारतीय धर्म, दर्शन और संस्कृति का अध्ययन करना और प्रचार करना, विश्व बंधुत्व की स्थापना करना, पूर्व और पश्चिम की श्रेष्ठ परंपराओं का समन्वय करना। एनी बेसेंट 1824 से 1847 से लेकर 1933 तक इनका समय काल है। 1847 से 1933 तक। थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रमुख नेता आगे चल के बनती है। भारतीय शिक्षा, संस्कृति और राष्ट्रीय आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ठीक, 1898 में एनी बेसेंट द्वारा बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की जाती है, जो आगे चलकर बीएचयू का रूप ग्रहण करता है। ठीक है, अगर पूछ ले तो पूर्वगामी संस्था कौन थी? सेंट्रल हिंदू कॉलेज किसने स्थापित किया था? एनी बेसेंट ने। ठीक, यह भारतीय वेद, उपनिषद और परंपरा में विश्वास करती थी। होम रूल आंदोलन कब चलाती हैं? 1916 में बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर अलग अलग चलाते हैं। हालांकि होम रूल का तिलक अलग था, तिलक का, और एनी बेसेंट का अलग था। एक बार यह कांग्रेस के अध्यक्ष बनती है 1917 में। 1917 में इनको कांग्रेस का अध्यक्ष भी बनाया जाता है। रामकृष्ण परमहंस धार्मिक सहिष्णुता के प्रतीक, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन के संस्थापक। रामकृष्ण मिशन 1897, शिकागो धर्म सम्मेलन 1893, थियोसॉफिकल सोसाइटी 1875। संस्थापक कौन थे थियोसॉफिकल के?
मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकाट। इस तरह शिकागो धर्म सम्मेलन 1893 में शिकागो में होता है, आपको बताया। आगे बढ़ते हैं। मुस्लिम और पारसी सुधार आंदोलन। देखिए, मुस्लिमों में सर सैयद अहमद खां का नाम बहुत प्रसिद्ध है। 17 अक्टूबर 1817 में इनका जन्म होता है। ठीक, ये महान समाज सुधारक, शिक्षाविद, लेखक, अलीगढ़ आंदोलन 1875। ठीक, अलीगढ़ कब होता है? 1875। अहमदिया आंदोलन 1889। 1889 में कादिया पंजाब में मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा कादरिया आंदोलन होता है। ठीक, इसके पश्चात आ जाते हैं मुख्य आंदोलनों से संबंधित है। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875। ठीक, में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। फिर होता है सर सैयद अहमद खां द्वारा ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से प्रेरित थे। ठीक, पारसी समाज सुधारकों में 1851 में होता है रहनुमाई माजदायन सभा। ठीक, रहनुमाई माजदायसन सभा होती है 1851 में। ठीक, मुंबई या बम्बई में। दादा भाई नौरोजी, नौरोज फरदौन जी, MS बंगाली इसके मुख्य सहयोगी सदस्य थे। ठीक, इसका प्रमुख कार्य भी शिक्षा, समाज सुधार और धार्मिक क्षेत्रों में सुधार करना था। दादा भाई नौरोजी 1825 से 1917। ठीक, यह इसके संस्थापक थे। रहनुमाई माजदायन सभा के आधुनिक शिक्षा के प्रमुख समर्थक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक नेताओं में थे। भारत के आर्थिक शोषण को भारत विश्व के स्तर पर प्रस्तुत करने का कार्य किया था इन्होंने। सर सैयद अहमद खां, अलीगढ़ आंदोलन 1875। कॉलेज मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज 1875 अपनी जगह रख देंगे। अलीगढ़ 1920, अलीगढ़ विश्वविद्यालय 1920। साइंटिफिक सोसाइटी 1864। अहमदिया आंदोलन 1889, मिर्जा गुलाम अहमद। रहनुमाई माजदायन सभा 1851। ठीक, संस्थापक है दादा भाई नौरोजी फरदौन जी। दादा भाई नौरोजी ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत देते हैं। ठीक, आगे देखेंगे तो ज्योतिबा फुले महिला और दलित सुधार आंदोलनों में ज्योतिबा फुले पुणे की महिला थी। जन्म तो जल्दी पूछा नहीं है, लेकिन याद रखिएगा 11 अप्रैल 1827 पुणे में। मृत्यु 28 नवंबर 1890। समाज सुधारक, शिक्षाविद, दलित वर्गों के लिए अधिकारों की मांग करने वाली। इनकी प्रमुख संस्था थी 1873 में सत्यशोधक समाज। 24 सितंबर 1873 पुणे से प्रकाशित होती। जात प्रथा, दलित, महिला, विधवा, किसानों के हितों की बात करने वाली संस्था थी। ठीक, इनके द्वारा भारत का पहला बालिका विद्यालय 1848 में स्थापित किया गया था। ज्योतिबा फुले के प्रयासों से 1848 में पहला बालिका विद्यालय स्थापित किया जाता है। ठीक, विधवाओं के लिए इन्होंने एक आश्रय गृह बनवाया था। ठीक, विश्राम गृह या आश्रय गृह। ठीक, बाल विवाह का विरोध किया। इनकी एक पुस्तक है गुलामगिरी, याद रखिए 1873 में आई थी, बहुत बार पूछा गया। गुलामगिरी ज्योतिबा फुले की किताब है। ठीक, सावित्रीबाई फुले 3 जनवरी 1831, 10 मार्च 1897 इनके प्रयासों से शिक्षिका मानी जाती हैं। ठीक, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका। इनका प्रमुख योगदान था सावित्रीबाई का 1848 में पुणे में पहला बालिका विद्यालय स्थापित करते हैं। ठीक, कौन सा पहला बालिका विद्यालय? श्री नारायण गुरु केरल के थे। ठीक, 1856 में जन्म होता है। यह केरल के महान समाज सुधारक और संत थे। इनका एक ही नारा था, एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर। अर्थात एक ही ईश्वर है जो सभी धर्मों के लिए है और सभी जातियों के लिए। ठीक,
बी आर अम्बेडकर पर भी मैंने एक वीडियो स्पेशल बनाया है, बहुत पहले बनाया था। आप लोग देख लीजिए इनके पूरा जीवन चरित्र, क्योंकि वो वर्तमान में हाईलाइट है कई मुद्दों पर, आप देखते हैं संविधान को लेके। तो बी आर अम्बेडकर के सभी किताबें, पत्र पत्रिकाएं, उनकी शिक्षा, कितने विषयों से उन्होंने कौन कौन सी डिग्री ली है, उन्होंने कौन कौन से कार्य किए, संगठन बनाए, सभी विषयों पे मैंने विस्तार से एक वीडियो बनाया है। ये समाज सुधार आंदोलन बहुत लंबा है, तो मैंने चुन चुन के 4-5 वीडियो एक एक व्यक्तित्व पे बनाए हैं जो महत्वपूर्ण है, कभी न कभी एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो ऐसे बी आर अम्बेडकर भी हैं। 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश में, 6 दिसंबर 1956 की मृत्यु होती है। संविधान के प्रमुख शिल्पकार, भारत के पहले कानून मंत्री। दलित उत्थान, शिक्षा, शैक्षणिक संघर्ष, ठीक, इत्यादि कार्यों से संबंधित रहे। महाड़ आंदोलन या सत्याग्रह 1927 में संपन्न होता है, जब यह सार्वजनिक जल स्रोतों के उपयोगों का अधिकार के लिए। काल भैरव मंदिर प्रवेश आंदोलन 1930। आगे चल के फिर ये ड्राफ्टिंग प्रारूप समिति के सदस्य बनते हैं, ठीक। इन्होंने अनेक किताबें और पत्र पत्रिकाएं भी निकाली, संगठन बनाया, उसको देख लीजिएगा जरूर वीडियो जाके। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। आधुनिक भारत में बी आर अम्बेडकर नाम से ही है। गांधी जी पे तो मैंने पूरा वीडियो 2 घंटे का बनाया है। गांधी जी के बारे में पूरा जीवन परिचय, उनके कार्य, उनके आंदोलन, सभी विषयों पे मैंने बनाया, आप लोग उसको जरूर देखिए। गांधी जी तो ऐसे व्यक्ति हैं, हर परीक्षा में एक बार एक क्वेश्चन आता ही आता है गांधी जी से संबंधित। तो मैंने इसीलिए गांधी जी का पूरा रिसर्च करके एक वीडियो बनाया है 2 घंटे का। इसीलिए छोटा छोटा नहीं बना, पूरा एक ही वीडियो में पूरा पढ़ाने का प्रयास किया, तो उसको जरूर देखिएगा। 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर में जन्म होता है। 30 जनवरी 1948 राष्ट्रपिता के रूप में प्रसिद्ध। हरिजन दलितों को कहते हैं। 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना करते हैं, ठीक। अस्पृश्यता उन्मूलन, मंदिर प्रवेश, ग्राम स्वराज, ग्राम सुधार, महिला शिक्षा, महिला भागीदारी का समर्थन, स्वच्छता, आत्मनिर्भरता पर जोर। इनका प्रमुख सिद्धांत था अहिंसा, सत्य, सर्वधर्म समभाव, ग्राम स्वराज, ठीक। अब देखिए ज्योतिबा फुले भाई 1848 बालिका विद्यालय की स्थापना पहला। 1873 सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फुले, ठीक। 1927 महाड़ आंदोलन, बी आर अम्बेडकर। 1930 कालाराम मंदिर प्रवेश आंदोलन, बी आर अम्बेडकर। 1932 हरिजन सेवक संघ, गांधी। 1949 संविधान सभा अंगीकृत। 1950 संविधान लागू। 1970 बी आर अम्बेडकर को भारत रत्न दिया जाता है 1990 में। 1990 याद रखिएगा, चर्चा में पूछा जा सकता है, ठीक। अब देखिए मुख्य मुख्य बातें याद रखिएगा। एशियाटिक सोसाइटी 1784 कोलकाता में स्थापित होती है, विलियम जोन्स के नेतृत्व में, ठीक। इतिहास, साहित्य, धर्म, संस्कृति के अध्ययन के लिए। फोर्ट विलियम कॉलेज 1800, ठीक, कलकत्ता में स्थापित होती है, लॉर्ड विलेजली के तहत, ठीक। एशियाटिक सोसाइटी 1784, फोर्ट विलियम कॉलेज 1800, लॉर्ड विलेजली। हिंदू कॉलेज 1817 कलकत्ता में, राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर के सहयोग से, ठीक। दोनों के लिए याद रखिएगा, आधुनिक और अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के लिए। फिर आते हैं बात कलकत्ता विश्वविद्यालय 1857 में स्थापित होती है। आज भारत का पहला आधुनिक विश्वविद्यालय में से एक है, ठीक। सती प्रथा मोटा मोटी देख लीजिए, याद कर लीजिए एक बार फिर से। सती प्रथा 1829 समाप्त। विधवा पुनर्विवाह 1856। महिला शिक्षा, आधुनिक शिक्षा, राष्ट्रीय चेतना, ये सब आप मुख्य परीक्षा के संबंध में है। डेट याद करिए जो आपके लिए जरूरी है। क्या 1884 एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, हेनरी विवियन, वो क्या नाम, सर विलियम जोन्स के नेतृत्व में। 1815 आत्मीय सभा, राजा राम मोहन राय। 1828 ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय। 1829 सती प्रथा, राजा राम मोहन राय के प्रयास से। 1851 रहनुमाई माजदायन सभा, पारसी सुधार आंदोलन। 1856 विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयास से। 1863 रामकृष्ण प्रसन्न परमहंस का प्रभाव प्रारंभ। 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना होती है।
1873 सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले द्वारा स्थापना होती है। 1875 में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद द्वारा। 1875 में अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खान द्वारा। 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना होती है। कहाँ? अमेरिका में होती है। ठीक। 1882 में भारत आते हैं पहली बार ये लोग, अड्यार या मद्रास में अपना मुख्यालय बनाते हैं। ठीक। साधारण ब्रह्म समाज 1878 में बनती है और 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन होता है जहां विवेकानंद का ऐतिहासिक भाषण होता है। 1897 में रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना विवेकानंद द्वारा की जाती है। ठीक। तो ये चीजें याद रखिएगा। भारतीय पुनर्जागरण के जनक, भारतीय पुनर्जागरण के नव प्रभात के तारा इत्यादि अनेक कोट से इनका नाम लिया जाता है, राजा राममोहन राय को। ठीक। ये वही चीजें फिर से रिपीट है। ठीक। हरिजन आंदोलन गांधी जी, सामाजिक न्याय के प्रमुख नेता थे BR अम्बेडकर, शिकागो भाषण 1893, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, महिला शिक्षा के लिए अग्रदूत सावित्रीबाई फुले, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कौन करता है? ब्लावत्स्की एंड अलकाट। ठीक। अमेरिका में जब करते हैं। अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद का, प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले, रामकृष्ण मिशन 1897 में विवेकानंद द्वारा। ठीक। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक का नाम किसका है? दयानंद सरस्वती का। इस तरह से हम लोगों ने सामाजिक सुधार आंदोलनों की मुख्य बातें देखी। अभी इस पे एक वीडियो और बनाऊंगा। ठीक। कुछ पत्र पत्रिकाएं हैं, कुछ अन्य संगठन हैं जो सामाजिक सुधार आंदोलनों में कार्य किए, उस पे एक वीडियो और बनाऊंगा। ठीक। अब देखिए, अगर निष्कर्ष आपको लिखना है, वही प्रश्न है इससे संबंधित। आधुनिक भारत में सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक सुधार आंदोलन ने भारतीय समाज को रूढ़ियों और कुरीतियों से मुक्त किया। शिक्षा, समानता, वैज्ञानिक सोच, महिला उत्थान, धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया। इसने भारतीय राष्ट्रवाद के वैचारिक नींव मिली, स्वतंत्रता आंदोलन को शक्ति और दिशा प्रदान की। ठीक। इस तरह से वीडियो समाप्त होता है। आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। जय हिंद साथियों।